हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग सीरियल सियापा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, बिकॉज़ यहाँ आपको मिलती है आप ही के फेवरेट शो से जुड़ी जानकारी। आप सभी का मन पसंदीदा टीवी सीरियल पंड्या स्टोर के आज रात के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि जो ईशा है वो चीकू को कहेगी कि नताशा ने इमोशनली मुझे बेवकूफ़ बनाया वो पेपर्स देने के लिए। तभी वो नताशा से यहाँ पर बताती है अपनी सारी गुस्सा निकालते हुए चीकू को कि शशांक के साथ शादी करना उसका सिर्फ प्लान था और वो शादी असल में करती ही नहीं। चीकू यहाँ पर सब कुछ रिकॉल करता है कि कैसे नताशा ने उसको प्रॉपर्टी पेपर्स मखवानस को वापस देने के लिए उसे ब्लैकमेल किया। चीकू सोचता है कि नताशा ने सही नहीं किया कि मुझे चीट किया उसने मखवानस के लिए। धवल यहाँ पर भगवान से प्रार्थना करता है कि अब कोई ड्रामा नहीं होना चाहिए। नताशा सुमन से कहती है कि चीकू अब तक लौटा क्यों नहीं। सुमन कहती है कि मैं हैंडल कर लूँगी और वो कहती है कि तुम पूजा कंप्लीट करो अपने इन लॉज के साथ, वापस जाओ। नताशा यहाँ पर पूजा शुरू करती है अपने पेरेंट्स और बाकी के जो अपने पूर्वज हैं उनकी पूजा करते हुए। अम्बा तभी ईशा को चिल्लाती है कि तुमने चीकू को सच क्यों बताया। ईशा कहती है चीकू ही है जिसने मुझे इतना प्यार किया है, इसलिए मैं उसके अगेंस्ट नहीं जाऊंगी। चीकू पूजा की प्लेट नताशा के हाथ से फेंक देता है और कोई शौक हो जाते हैं। चीकू नताशा से यहाँ पर पूछता है कि आखिर तुझे क्या ज़रूरत थी इतना बड़ा धोखा देने की। धवल उसे कहता है नताशा से तमीज़ से बात करो, वो सिर्फ तुम्हारी बहन नहीं मेरी बीवी भी है। चीकू कहता है कि उसने मुझे बार बार बेवकूफ़ बनाया और तुम कह रहे हो कि मैं उसकी रिस्पेक्ट करूँ जबकि उसने मेरा ट्रस्ट तोड़ा है। वो कहता है कि आखिर तू कैसे भूल गई अपने पेरेंट्स के सेक्रीफाइसेस अपने इन नए रिश्तों के लिए। नताशा माफ़ी मांगती है चीकू से और रोती और हक करती है। वो कहती है कि तुम इतने ज़्यादा बिजी थे बदला लेने में कि तुम भी सब कुछ भूल गए थे। वो कहता है कि मैंने ये सब तेरे लिए किया। नताशा कहती है और मैंने ये सब कुछ तेरे लिए भी किया, और चीकू उसे धक्का देता है। चीकू कहता है कि आखिर तू कैसे यहाँ पर इतना धोखा दे सकती है मुझे। तूने मुझे चीट किया, हर रोज़ मेरी ज़िंदगी में तू आती रही और मुझे लगा कि तू मेरे लिए अच्छा सोचती है। नताशा कहती है कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, इवन उस दिन भी जब तुम अमरीश को मारने ही वाले थे अगर मैं टाइम पर नहीं पहुंचती तो, और तुम जेल चले जाते। वो कहती है कि ईशा को सब कुछ पता था, इसीलिए उसी ने पेपर्स चोरी करके मेरी हेल्प करी। ईशा यहाँ पर कहती है कि हाँ वो सब तुम्हारा प्लान था नताशा, ताकि तुम धवल से दोबारा शादी कर सको, मखवानस का ट्रस्ट गेन कर सको। वो कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे तो चीकू नताशा ने मैनिपुलेट कर दिया था, वो पेपर कैसे न कैसे चोरी करने के लिए मजबूर कर दिया। नताशा कहती है तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं था क्योंकि तुम्हारा जो भाई था वो गलत रास्ते पर जा रहा था। चीकू कहता है कि मैं तेरा कोई भाई नहीं हूँ और तू मेरी कोई बहन नहीं है। चीकू कहता है कि अब से हमारे रास्ते अलग हैं और जो भी तू मेरे हाथ पर राखी बांधती थी ना, वो अब तुझे यहाँ पर कोई बांधने की ज़रूरत नहीं है। मैं कोशिश करूँगा कि मैं तेरी सलामती की हमेशा दुआ करूँ, लेकिन तूने मुझे चीट किया है। तूने मुझे ये सिला दिया मेरी सारे प्यार का और इतने सालों की राखी बांधने की सारी चीज़ों का। वो कहता है कि आई होप किसी को भी तेरे जैसी बहन ना मिले। चीकू कहता है कि मैं पांड्यास को हमेशा के लिए छोड़ रहा हूँ। सुमन अभी भी अंदर है और नताशा कहती है कि तू सुन ना, हम बात करते हैं। डॉली यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट करती है नताशा को कि कैसे उसने अच्छे प्लान के तहत सारी प्रॉपर्टी को वापस ले लिया। प्रणाली कहती है कि तुम समझ नहीं पाओगी कि आखिर उसने क्यों कंडीशन रखी थी हमारे सामने। चीकू कहता है सुमन से कि आज प्रूफ कर दिया चीकू कि पांड्या स्टोर बिल्कुल फेक है और अडॉप्टेड होते हैं और रियल और पांड्यास नताशा की रियल है। एपिसोड यहीं एंड हो जाता है और नताशा यहाँ फूट कर रोती है। यही सब दिखाया जाएगा शो के अपकमिंग ट्रैक में। देखना होगा काफ़ी इंटरेस्टिंग कि क्या वाकई में चीकू और नताशा का रिश्ता हमेशा के लिए ख़त्म है। क्या लगता है कॉमेंट कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।